सद्भावना कप की बात अगर हम लोग करें तो इसकी शुरुआत 2019 का जब चुनाव हुआ था, उसके बाद हमारे ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि हमें कुछ आपसी सद्भाव भाईचारे को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए तय हुआ कि न्यूरा का जो गांव है वहाँ हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, युवाओं के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। उसमें 3 चीज़ें तय हुई हमारी बैठक में। उसमें एक था कि हम लोग प्लांटेशन ड्राइव्स चलाएंगे और दूसरा था कि लाइब्रेरी की इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, जो हम लोगों ने मिल्कीपुर और गया के गांव में हम लोगों ने इसको किया है। और उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि युवाओं के बीच पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम क्या हो सकता है। सबसे अच्छा माध्यम जो है आजकल क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट जो है हर युवा यहाँ खेलता है, उसमें आगे बढ़ना चाहता है। तो हम लोगों ने उसको एज अ मीडियम इस्तेमाल करने की कोशिश की। क्रिकेट मैच एक बहाना रहता रहा है। दरअसल हम कुछ और करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ के जो युवा हैं, सभी जाति सभी धर्म के, वो सब लोग मिलकर खेलें। और क्रिकेट तो अपने देश में पूजा जाता है, बहुत पॉपुलर गेम है। तो उसी को एज ए टूल इस्तेमाल करते हुए 22 वर्ष के जितने भी लड़के हैं उनकी एक टीम बनती है। और टीम में 2 अनरिजर्व जो होते हैं वो होते हैं, जो 2 SC ST होते हैं, 2 OBC होते हैं और 2 माइनॉरिटी से होते हैं। इतना होना ज़रूरी है। उसके बाद 3 और कोई खिलाड़ी को रख सकते हैं। ये प्लेइंग 11 में होना चाहिए, 15 के अंदर नहीं, प्लेइंग 11 में। और पिछले साल तक 8 टीम आ गई है हमारे साथ खेलने, और 3-4 लोग और चाहते थे, लेकिन 8 का हमारा स्लॉट पूरा हो गया था। लेकिन हमने कहा कि भाई अगले साल आप भाग लीजिएगा। तो टीम आ रही है इस मुश्किल के बावजूद भी। तो जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की 2019 में गालबन, तो उसमें ये हुआ कि कई लोगों ने इसको ये कहा कि आप लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं। खेल में रिजर्वेशन थोड़ी होता है, जो अच्छा खेलेगा वो खेलेगा। तो हम लोगों ने उसको थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश की। उस वक्त हम लोगों ने कहा कि अगर इस कम्युनिटी से आप एक SC, एक OBC, एक जनरल और एक माइनॉरिटी भी अपनी टीम में खिला लेते हैं तो हम आपकी टीम को ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने 2019 में शुरुआत की और आज 2023 का टूर्नामेंट हम लोगों ने इस साल कराया। उसमें ये रूल अब पूरी तरह से फॉलो हो रहा है, सारी टीम इसको एक्सेप्ट करती है और उसमें जो है कोई झगड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। और जब पिछले साल एक ये हुआ था, कुछ डिस्प्यूट हुआ था, तो टीम्स में आपस में उसको रिजॉल्व कर लिया था। उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को शामिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। कहीं किसी गांव में पंचायत की जो टीम आती है ना, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ नहीं होते हैं। तो हम उनसे बात करके और कहीं से इसका जुगाड़ करके किसी खिलाड़ी से उनको मिलाते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा ऐसे भी चलता है। सद्भावना कप के इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक एक्सेप्टेंस आई है इस टूर्नामेंट की। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोग वेट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि पहले जो टीम्स बनाने में जो संकोच होता था लोगों कि नहीं हम माइनॉरिटी को कहाँ से लाएंगे, या हम SC को क्यों खिलाएंगे, या हम किसी OBC को क्यों खिलाएंगे अपनी टीम में, हम जिसको खिलाना चाहते हैं उसको खिलाएंगे। वो चीज़ें बदली हैं और लोग जिनको भी जो रूल्स है जिस हिसाब से है उसको खिलाने के लिए अब तैयार हुए हैं। और उसमें जो है कोई संकोच नहीं होता है, उसको खुले दिल से उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। ये एक कोशिश है कि लोग अपने आसपास देखें, अपने समाज को समझें, और जो नफ़रत का माहौल है देश में उसमें थोड़ा सा बदलाव आए। तो एक छोटी कोशिश है जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आपसे अनुरोध है कि इस अनोखे टूर्नामेंट को कराने में हम लोग को बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। करीब इसका बजट जो है इस साल का 50,000 रुपया है। और हम जो भी काम कर रहे हैं फ़िलहाल डोनेशन पे काम कर रहे हैं। तो हमारी एक अपील है आपसे कि इस अनोखे टूर्नामेंट में छोटा से छोटा जितना भी आप कर सकते हैं वो योगदान करें।
इस डोनेशन के जितने भी डिटेल्स हैं नीचे आपके स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए गए हैं। आप उस लिंक पर जा कर के डोनेट कर सकते हैं। और साथ ही में आप सभी साथियों को सद्भावना कप में आप सब भी आमंत्रित हैं। ये 6 से 9 जनवरी 2024 को पटना डिस्ट्रिक्ट में न्योरा गांव है, वहाँ पे अंशुल क्रिकेट एकेडमी करके एक ग्राउंड है, वहाँ पर ये टूर्नामेंट खेला जाएगा और सुबह 8 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। 6 से 9 जनवरी 9 को फाइनल खेला जाएगा। तो जो लोग भी आ सकें वो सभी लोग इसमें आएँ और इसका आनंद उठाएं। धन्यवाद।